नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की पूरा ऐतिहासिक संस्कृति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। ईसा पूर्व को हम बीसी और बीसीई भी कहते हैं, जबकि ईसवी को एडी और सीई कहते हैं। ईसा पूर्व बीसी बीसीई, इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। इसको जब बीसी कहा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। इनका तीनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे आप ईसा पूर्व कह लें, चाहे बीसी कह लें, चाहे बीसीई कह लें। इसका अर्थ यही होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। जो लोग ईसा मसीह में आस्था रखते थे वो लोग बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते थे, और जो लोग ईसा मसीह में आस्था नहीं रखते थे वो लोग इसको बिफोर कॉमन एरा कहते थे। अगला है ईसवी एडी सीई। इन तीनों को एक ही संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। इसको एडी भी कहते हैं, सीई भी कहते हैं। एडी का मतलब एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भगवान के जन्म के बाद का समय। जो लोग ईसा मसीह में आस्था रखते थे वो एन्नो डोमिनी कहते थे, पर जो लोग आस्था नहीं रखते थे वो सीई कॉमन एरा कहते थे। अब हम जानेंगे हमारा इतिहास कितनी शाखाओं में बटा है। इसकी 3 शाखाएं हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है ये अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया। इसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल आते हैं, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और ऐतिहासिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1964 ईस्वी तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1964 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता आती है, और जो हमारा ऐतिहासिक युग है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये सब आता है। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल आता है। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण है पाषाणकालीन इतिहास। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं होते। उदाहरण सिंधु सभ्यता। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो इसकी लिपि को लिखित विवरण तो मिलता है परंतु इसके अर्थ स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, जिस काल का लिखित विवरण स्पष्ट मिलता है, जैसे महाजनपदों के बाद का काल। महाजनपदों के बाद का जितना भी काल है वो सब ऐतिहासिक काल में कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, जिस काल का लिखित विवरण स्पष्ट मिलता है, जैसे महाजनपदों के बाद का काल। महाजनपदों के बाद का जितना भी काल है, मौर्य वंश और शुंग वंश, पांड्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, सल्तनत वंश, मुगल वंश, अंग्रेजों का जो भारत में आना है, ये सब ऐतिहासिक काल है और इसका हमें लिखित विवरण एकदम स्पष्ट मिलता है। इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब हम जानते हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण ब्रूस फ्रुट ने 1863 ईस्वी में किया। इस काल के प्रमुख औजार थे हस्त कुठार, विदारणी, गणासा। पूरा पाषाण काल में मुख्यतः 3 औजार प्रयोग किए जाते थे। हस्त कुठार यानी जो हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी होती है, विदारिणी और गंडासा। सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ। लोहदा नाला से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई। हथनौरा से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिए पूरा पाषाण काल में हथनौरा नामक जगह से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म, फॉसिल्स कहते हैं जिसको, वो प्राप्त हुआ है। लोहदा नाला से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, और सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं।
आपने सुना होगा भीमबेटका की गुफा, तो वो पुरापाषाण काल से संबंधित है, जिसमें चित्रकारी देखने को मिलती है। भीमबेटका गुफा की खोज B.S. वाकड़कर ने की। पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं: निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। अगला है मध्य पाषाण काल। इस काल में पाषाण के लघु उपकरण माइक्रोलिथ बनाए जाते थे। इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, जिससे तीर कमान का विकास हुआ। प्रक्षेपास्त्र तकनीक मतलब जैसे आपका तोप होता है, धनुष होता है, ये सब प्रक्षेपास्त्र तकनीक पर काम करते हैं। तो इसी काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक विकसित हुई, जिसके तहत तीर कमान का भी आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार ये भी नवपाषाण काल में हुआ है। मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना, ये जो परंपरा है, ये नवपाषाण काल में प्रचलित थी। नेक्स्ट है पोत निर्माण। जो पोत होते हैं समुद्र किनारे, उसका भी विकास नवपाषाण काल में हुआ। ऊन के साक्ष्य, ऊन जो है वो भी नवपाषाण काल में पाई गई। स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण, मतलब मनुष्य एक जगह पर स्थायी होकर समाज बनाकर रहने लगे, ये कब हुआ? नवपाषाण काल में। अन्यथा इसके पहले पुरापाषाण में क्या होता था, लोग इस जंगल से उस जंगल घूमते रहते थे। कभी यहाँ रुके, यहाँ पर खाए पिए, जब यहाँ पर संसाधन खत्म हो जाते थे तो वो अगली जगह जाते थे। कब? पुरापाषाण काल में। पर नवपाषाण काल में स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पाषाणकालीन मानव का निवास स्थान क्या था? ऑप्शन ए सघन वन में, ऑप्शन बी नदी व झील के पास कंदराओं में, ऑप्शन सी ग्रामों में, ऑप्शन डी वृक्षों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नदी व झील के पास कंदराओं में। पाषाणकालीन मानव जो थे वो नदी व झील के किनारे रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में गमन किसके कारण संभव हुआ? अन्न का उत्पादन, ऑप्शन बी आग का जलाना, ऑप्शन सी पहिए बनाना, ऑप्शन डी लिपि लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अन्न का उत्पादन। पुरापाषाण युग में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, और जितनी भी जड़ी बूटियां फल फूल हुआ करते थे, ये प्राकृतिक संसाधन से ही अपना भोजन करते थे। परंतु नवपाषाण युग में क्या हुआ? इन्होंने खेती करना, अन्न का उत्पादन करना शुरू किया। तो ये अंतर है पुरापाषाण युग में और नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तांबा। आदि मानव, उसके द्वारा सर्वप्रथम तांबा नामक धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवपाषाण कालीन स्थल पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था? ऑप्शन ए मेघालय की गारो पहाड़ियों में, ऑप्शन बी हल्लूर कर्नाटक क्षेत्र में, ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में किस काल को जाना जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी उत्तर पाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, आखेट मतलब शिकार करना, और खाद्य संग्राहक मतलब उनको जितना भी खाने का सामान प्राप्त होता था शिकार से या फिर पेड़ों से फूल फल आदि, इन सब चीज़ों का वो लोग संग्रह करके रखते थे। संग्रह करने के बाद वो लोग इसी को धीरे धीरे खाते थे और आखेट करते थे और वही मांस खाते थे जानवरों का। तो पुरापाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन सी
ताम्र पाषाण काल में, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। अभी हम जब पीछे नव पाषाण काल पढ़े थे वहां पर मैंने ये पॉइंट आपको बताया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, कृषि, ये सब नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी नव पाषाण काल में, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नव पाषाण काल में। ये हम पीछे आपको बता कर आए हैं कि नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ, पहिए का आविष्कार, आग का जलाना आदि हुआ था। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पुरा पाषाण संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी नव पाषाण संस्कृति, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण संस्कृति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुरा पाषाण संस्कृति। सोहन संस्कृति का जिक्र हमने जब पीछे पढ़ाया था पुरा पाषाण संस्कृति तब हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस एकमात्र उत्तर पुरा पाषाण क्षेत्र में हड्डियों के औजार मिले हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी मेहसाणा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाओं से उत्तर पुरा पाषाण क्षेत्र में हड्डियों के औजार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान में वास्तविक नर पशु का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मथनोरा, ऑप्शन बी वदा मदुरै, ऑप्शन सी कोरताल यार, ऑप्शन डी पिंजौर। नर पशु जो हम सुनते हैं नर रूपी पशु, उसका जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मथनोरा। मथनोरा से नर पशु का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कालों को सही अनुक्रम में संयोजित करें। फर्स्ट है नव पाषाण काल, सेकंड पुरा पाषाण काल, तीसरा मध्य पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही सीरीज क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4। सबसे पहले पुरा पाषाण काल था, फिर नंबर 3 में मध्य पाषाण काल जो दिया है, इसके बाद ये आता है, उसके बाद नव पाषाण काल और सबसे आखिरी में ताम्र पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी मेहराणा, ऑप्शन डी नाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नाल। नाल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शवाधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में हुई? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शिकार। पुरा पाषाण काल में मनोरंजन के लिए आदि मानव शिकार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक स्थलों में से किसमें घरों के अंदर अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं? ऑप्शन ए सोनगांव, ऑप्शन बी कायथा, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी दायमाबाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दायमाबाद। दायमाबाद में घरों के अंदर अग्नि वेदिकाएं पाई गईं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।